हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो क्लास थी उसमें बात की थी बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अपने सिलेबस में से कुछ चैप्टर कट गए हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन वो कट गया था, उसके उस पर बेस्ड है 1.3 एक्सरसाइज। वो अपन नहीं करेंगे, वो हमको छोड़नी है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन अपन ने चालू कर लिया था और वो हम पढ़ाने, उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में समझ लिया था। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो अपने को ये ऑपरेशंस दे रखे हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं। अगर नहीं है तो जस्टिफाई करना है कि वो क्यों नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, on Z plus define star by S star B equals to A minus B। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। अब ये बताना है अपने को कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखो नेगेटिव के लिए हमको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन काम नहीं करता ना, नेगेटिव के लिए पता है, सॉरी रियल नंबर्स में नेगेटिव के लिए काम नहीं करता। अब एक इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है। इसमें अपना सेट क्या दे रखा है, Z। देखो ये होना चाहिए Z प्लस क्रॉस Z प्लस में होना चाहिए, और वो मिलना किसमें चाहिए, Z प्लस में। अपना ऑपरेशन क्या है, A माइनस B। मान लो मैं A ले लू 1 और B ले लू 2, तो इसके अंदर अपने को ऑपरेशन क्या लेंगे, 1 क्रॉस 2, तो ये होगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1 इज नॉट बिलोंग्स टू Z1। जो अपना रिजल्ट आया है वो Z1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसमें। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑपरेशन है ये इस Z प्लस के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आ गया समझ में। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है कि एलिमेंट उसके होने चाहिए और जो रिजल्ट मिलता है वो उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए, लेकिन उस सेट में अपने को नहीं मिल रहा, -1 Z प्लस में बिलोंग नहीं करता। अगर ये यहां पे ये होता तो क्वेश्चंस देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन देखो अपना, सेकंड क्वेश्चन है अपना ऑन Z प्लस डिफाइन A क्रॉस B इक्वल्स टू AB। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, देखो देख लेते हैं। होना ये चाहिए, कोई भी दो वैल्यू ले लो, 1 और 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2। उसके लिए ऑपरेशन क्या होगा, A इंटू B, ये आ गया 2 बिलोंग्स टू Z प्लस। इसका मतलब क्या है, मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये वाला जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। देखो देखने पे पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और ए और बी किस में लेने अपने को, Z प्लस में ही लेने।
जेड प्लस में लेने, जेड प्लस में लेने का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, और पॉजिटिव नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, पॉजिटिव नंबर ही देगा। अब पॉजिटिव नंबर देगा तो जेड प्लस किसका सेट है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यही है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेशन दे रखा है ये अपना बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सेट अपने को क्या दे रखा है, आर। सेट अपने को क्या दिया है, आर दिया है, आर, और ऑपरेशन क्या दिया है अपने को, ए बी स्क्वायर। आर में कोई भी वैल्यू लोगे ए और बी की, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर में कोई भी वैल्यू लोगे, अगर अपन उसमें ऑपरेशन लगाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो रिजल्ट देगा वो भी हमें आर में ही देगा। अंडरस्टूड सी बात है, रियल नंबर्स के अंदर ही देगा, इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है। घर पे करना है इसको। अगला देखो क्वेश्चन, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी। इस बार दे रखा है जेड प्लस, आगे समझ में। इसके लिए ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, होगा ये क्या देगा अपने को, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव। ये क्या देगा, पॉजिटिव, और ये सेट क्या है अपना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो ये इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। लास्ट देखो, फर्स्ट का लास्ट, on z plus define star by a star b equals to 8, किसमें दे रखा है, z में, z प्लस में। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, आपको घर पे चेक करना है। ये आगे अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या है, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमिन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी कि हमें चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट देखो, ऑन जेड डिफाइन स्टार b equals to a minus b on z। देखने पे पता चल रहा है, सबसे पहले चेक करेंगे अपन कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव चेक करो, क्या ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, ये हो तब क्या होगा कम्यूटेटिव। इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या होगा a क्रॉस b। फॉर अपन ले लेते हैं z में कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं, 1 और 2 बिलोंग्स टू z। a स्टार भी लगाए अपन, क्या होगा 1 स्टार 2, 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस का 1, जेड में है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब बात करते हैं अपन b क्रॉस a की, यानी कि 2 क्रॉस 1, ये होगा 2 माइनस 1, ये आ गया पॉजिटिव 1। इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, देन
thus the operation is not कम्यूटेटिव। आगे समझ में, कम्यूटेटिव क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होना चाहिए। अपन ने ए क्रॉस बी निकाला, सॉरी ए स्टार बी निकाला, ए स्टार बी क्या आया -1, बी स्टार ए निकाला +1, दोनों इक्वल नहीं है, जबकि हमारे इक्वल आने चाहिए कम्यूटेटिव रिलेशन में, सॉरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन में। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन दे रखा है z के लिए, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे अपन एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। देखो एसोसिएटिव, ए स्टार ये होना चाहिए इक्वल्स टू बी स्टार सी, ये होना चाहिए। अब देखो अपन ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, जेड में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू जेड। सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, इसकी क्या होगा, इसके लिए क्या होगा 1 2 3, 1 - 2 3, ये हो गया अपना -1 3, ये होगा -1 -3 जो माइनस का, यहां तक आया समझ में। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं, दूसरा अपना होगा ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए। देखो 1 ये वन, सॉरी -1 2, -4 और 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑपरेशन है अपना वो जेड के अंदर ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव। गॉट इट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड देखते हैं। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी +1, यानी कि सेकंड का सेकंड क्या है, क्यू है अपना सेट और ऑपरेशन दे रखा है अपने को ए बी +1, ये अपना दे रखा है। और सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव। क्या चेक करते हैं, सो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, फॉर और हमें पता है ए बी बिलोंग्स टू क्यू। कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। सबसे पहले ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी +1। मल्टीप्लीकेशन में मैं इनको लिख सकता हूं बी ए +1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन में है और सेट क्या है क्यू। हम जानते हैं कि बी ए बी को अपन बी ए लिख सकते हैं। ये क्या हुआ बी स्टार ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। मतलब क्या हुआ, ये अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है क्यू में, इसमें क्या होगा कम्यूटेटिव। आगे समझ में। इसके बाद बात करते हैं अपन एसोसिएटिव की।
associative for all A B C belongs to Q। अब देखो सबसे पहले अपन ये लेते हैं A स्टार B स्टार B स्टार C, यही है। देखो क्या बनेगा A B प्लस 1 स्टार C। आगे समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये रिलेशन जो है ये, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो ऑपरेशन है इसका मतलब क्या है, दोनों का गुणा प्लस 1, दोनों को गुणा करो A B C प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, सॉरी क्या होगा ये, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए अपन देखते हैं, अपन ने ले लिया 1 2 3, क्यू में कोई एलिमेंट है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यही होगा। इसके लिए क्या होगा अपना, 2 प्लस 1 क्रॉस 3, क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, ये आएगा अपना 9 प्लस 1 जो 10 आया। अब दूसरी बात करें अपन, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, क्या हुआ 6 प्लस 1, ये होगा 1 क्रॉस 7, 7 प्लस 1 जो 10। इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। एग्जांपल लेके इसको हल कर देखना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाले क्वेश्चंस 3 4 5 और 6 घर पे ट्राई करना है, सेम ऐसे ही है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। अगर नहीं है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर प्रूफ हो रहा है, अगर हमको पता है कि वो कम्यूटेटिव है तो उसके लिए एग्जांपल नहीं देंगे। अगर वो नहीं है, अगर मान लो कम्यूटेटिव नहीं है या फिर एसोसिएटिव नहीं है, तो उसको किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जांपल से प्रूफ कर देंगे कि अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो एसोसिएटिव नहीं होगा। आगे वाला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन on the set 1 2 3 4 5 defined by A operation B is equals to minimum AB। Write the operation table of the operation। हमें ऑपरेशन टेबल फाइंड करनी है। ऑपरेशन अपना ये है और ये ऑपरेशन अपना क्या है, मिनिमम AB। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो अपना रिजल्ट होगा। अब देखते हैं, अपन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे इजी ऑपरेशन अपना ये है, सेट क्या है 1 2 3 4 5। सबसे पहले अपन 1 1 की बात करें, 1 1 में मिनिमम कौन सा होगा, 1 1 2 में 1 1 3 में 1 1 4 में 1 1 5 में 1 2 1 में 1 2 2 में 2 2 3 में 2 2 4 में 2, इसमें 2, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 3 और 3, यहाँ 1 2 3 4 और 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 और यहाँ 5। ये टेबल है। मतलब टेबल कैसे बनानी है, अपने को ऑपरेशन क्या दे रखा है, मिनिमम ए बी, यानी कि मिनिमम एलिमेंट लेना है दोनों में से। ये रहा ऑपरेशन, टेबल बनानी है, इधर एलिमेंट और इधर भी
एलिमेंट। अब देखो 1 और 1 अपने को दो लेने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इन दोनों में से मिनिमम है बी, यानी 1 और 1 में से मिनिमम कौन सा है 1, 1 और 2 में 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1 और 1 और 5 में भी 1, मिनिमम लेना है तो ये आएगा 1। 2 और 1 में 1 आएगा, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में मिनिमम क्या होगा 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में 2। सेम ऐसे ही सभी के एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो ये जो टेबल है ये होती है बाइनरी ऑपरेशन टेबल। बाकी के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करना, नहीं तो अपन अगली नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। थैंक यू।